रहा हो, फ्लाइंग किस दे रहा हो, हवाई चुंबन, वो संजीदगी की बात करती है। अरे जिसका लीडर अडानी का चरण बंधन कर रहा है उसके बारे में क्या बोलूं? अगर ये बकवास बोलेंगे तो मैं बात है, सच्चाई है, मैं क्यों चुप रहूंगी? अभी क्यों बोलूंगी मैं चुप रहूंगी? अच्छा गलत हुआ है, तीर निशाने पे लगा है, जख्मी है लेडी अभी, जख्मी है, सही तीर लगा है, अच्छा लगा मुझे, सही जगह तीर लगा है। प्लीज हाँ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बोलिए अपना टॉपिक पे आइए। देखिए अब 30 मिनट तो मैं कोई सुप्रिया जी तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। ये देखिए भागने के कुछ ही दिन पहले तस्वीर ऐसा ना हो जॉर्ज सोरोस और जाकिर नायक की भी तस्वीर आ जाए कहते हुए आई लव पप्पू, आई लव पप्पू। राहुल प्लीज अब जिस लैंग्वेज का ये प्रयोग कर रहे हैं मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या फेंकू फैंटा मैं भी बोलने लगूं? बताइए आप लोग, कौन फेंकू कौन झांसाराम कौन फैंटा मैं बोलने लगूं? बीच में मत बोलिए। आप थोड़ा सुनिए, जब सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस पर थोड़ी क्लैरिटी भी ले लेते हैं, क्योंकि कई जगहों पर अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। क्या वाकई नकली दवा भी बिक रही है या एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जो पर्ची पर मिलती है लेकिन उसके बिना भी दी जा रही है? क्योंकि इलीगल स्टॉकिंग एंड सेल को लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। देखिए अंजना जी, दो चीजें हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता नेत्री ने गलत तथ्य दिया। उन्होंने कहा तमिलनाडु में जो है कोई वहां दिक्कत ही नहीं है प्रोडक्शन जो फैक्ट्री का। मैं आपको जानकारी दे दूं, जब हो हल्ला हुआ और सारी भाजपा सरकारों ने कार्रवाई करना शुरू किया तो जो मेन कंपनी है सेरासिन फार्मास्यूटिकल्स, इनकी फैक्ट्री को बंद तब किया तमिलनाडु सरकार ने, पहली बात। तो जो बन रही थी वो भी जो मानक है उसके अनुसार नहीं बन रही थी। दूसरी बात, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, जब कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा तो ओवर द टॉप काउंटर पे नहीं बिक सकती है, तब बिकेगी। तो हमारी सरकारों ने ये सुनिश्चित किया और जिनके पास अगर स्टॉक था और वो कागज नहीं दिखा पाए तो मैंने बताया कि जब्त हो गई। लेकिन यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हिमाचल में जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, क्या जो झारखंड में हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं? एक बार भी कांग्रेस की प्रवक्ता ये नहीं बता पाई, 25 मिनट की चर्चा हो गई कि क्या कार्रवाई करी, ये तो बताओ। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने ठोक के कार्रवाई करी और हम सुनिश्चित करेंगे किसी बच्चे की जान ना जाए। आप बताओ झारखंड में क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, कितनी कोडिंग की बोतल जो है जब्त करी है, तमिलनाडु में क्या कार्रवाई करी, एक बार तुम खोलो उस पर और तस्वीर दिखाने की बात है। क्यों कहा नमूने, मैं आपको बताता हूं। ये दोनों पार्टियां देखिए अपना मतलब हो तो कैसे मिल जाती हैं। कमलनाथ कहते हैं कौन है अखिलेश वखिलेश, याद करिए मध्य प्रदेश चुनाव में। और इसके साथ सपा क्या कहती है, अखिलेश यादव बोले चालू पार्टी है कांग्रेस, मत बात करना चालू पार्टी से। आज चालू पार्टी ये नहीं बता रही, अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीर है। एक सवाल तो उनसे पूछ लो, हमारे बच्चों से इतना प्यार करती हो, एक सवाल तो पूछो ये तस्वीर में कैसे है अखिलेश यादव के साथ, वो नहीं पूछेगी। ठीक है सुप्रिया जी, तस्वीर तो आपकी भी अखिलेश जी के साथ है, तस्वीर मैंने तो कोई कप सिरप नहीं बनाया, मोदी जी की मैंने तो कोई कप सिरप नहीं बनाया, होना माफिया होने मैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ। स्टडी करिए गुरुजी, तो मेरी तस्वीर से क्या लेना देना? ये कैसा तर्क है भाई, समझ नहीं आया। ये पप्पू और टप्पू यही दोनों समझेंगे जैसा योगी जी ने कहा। मानसिक ये तर्क है, मेरी तस्वीर है तो क्या ये मानसिक सुनिए, ये मानसिक भाई सुनिए, ये मानसिक और वैचारिक दिवालियापन है। की मेरे साथ तस्वीर है, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, मैं कोई सुप्रिया जी तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। ये देखिए भागने के कुछ ही दिन पहले तस्वीर ऐसा ना हो जॉर्ज सोरोस और जाकिर नायक की भी तस्वीर आ जाए कहते हुए आई लव पप्पू, आई लव पप्पू। राहुल प्लीज अब जिस लैंग्वेज का ये प्रयोग कर रहे हैं मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या फेंकू फैंटा मैं भी बोलने लगूं? बताइए आप लोग, तो राहुल गांधी के लिए लोग कौन कहते हैं झांसाराम मैडम, कौन फैंटा मैं बोलने लगूं? बीच में मत बोलिए। आप थोड़ा सुनिए, जब योगी जी ने कहा नमूने तो मुझे लगा अपने आप को नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं, मुझे लगा शायद अपनी और प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हो। ठोस कार्रवाई करी, ठोक कर कार्रवाई करी, ऐसी ठोक कर कार्रवाई करी कि जो मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल सामने आ रहा है 500 करोड़ का धंधा करके नाक के नीचे से भाग गया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति। अब आगे सुनिए, आप में से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को शायद ज्यादा समझेंगे, क्योंकि अगर आपको फार्मासिस्ट की दुकान, दवाई की दुकान खोलनी पड़े तो आपके पास फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। आपको पता है यूपी में जो दवाइयां बेच रहे थे वो 12वीं पास थे, कोई किसी ने कॉमर्स से किया था, किसी ने आर्ट्स से किया था, वो फार्मासिस्ट बने हुए थे, नाक के नीचे इतना बड़ा गोरख धंधा पनप रहा था। और यहां पर एक बात मुझे ऐसा लगता है उस पर दोबारा से चर्चा होनी चाहिए। कोडीन बिक रही थी, उसको गैर कानूनी ढंग से बेचा जा रहा था,
कहीं पर ट्रक जब्त हुए, कहीं पर गोडाउन जब्त हुए। मैं फिर से पूछूंगी, बड़े भैया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जितने लोग आरोपी हैं, वो धनंजय सिंह आपके चैनल पर आकर कह रहे हैं कि मेरे छोटा भाई है, छोटा भाई है। बड़े भाई को किसका संरक्षण प्राप्त है? अमित शाह जी का या योगी जी का? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जाति, धर्म और आपका उपनाम देखकर चलता है। बुलडोजर देखकर चलता है, धर्म जाति। देखिए ऐसा है, धर्म देख के तो वो लोग राजनीति करते हैं जिसको आज पूरे भारत की जनता ने मिट्टी में मिला दिया है, और वो कांग्रेस पार्टी है, अंडा पार्टी। हर प्रदेश में केवल अंडा आता है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए। हाँ, बीच में संजीदगी की बात मत करिएगा। शांत करा लीजिए। पूरे देश के बच्चे अडिक्ट हो रहे हैं कोडीन में। क्या बातें करते हैं आप लोग आकर? आपको हमारी नस्लों की थोड़ी फिक्र है कि नहीं है? नहीं, एक्चुअली अग्री। ये क्या तरीका है? बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, अडानी के फूड पर ड्रग पेट्रोल लाई जा रही है। अरे बोलते रहिए आप। क्या बात करते हैं ये? ठीक है, कितनी मुद्रा फूड पे ड्रग्स आ रही है? बस यहाँ पर आकर सिर्फ लंपटगिरी करनी है। चलिए, हमारे देश के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? कहाँ बच्चे ड्रग एडिक्ट? स्कूल और कैंपस तक में ड्रग मिल रही है। किसी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा दिखाओ और बिल्ली चढ़ जाएगी ऊपर। मैं बता रहा हूँ। अरे बीच में आप यही कर सकते हैं। संजीदगी की बात कर रही है। जिसका लीडर लोकतंत्र के मंदिर में आंख चमका रहा हो, फ्लाइंग किस दे रहा हो, हवाई चुंबन, वो संजीदगी की बात करती है। अरे जिसका लीडर अडानी का चरण बंधन कर रहा है, उसके बारे में क्या बोलूं? अगर ये बकवास बोलेंगे तो सच्चाई है। क्यों बकवास कर रहे हैं? ये मेरे लीडर के बारे में क्या कह रहे हैं? मैं क्यों चुप रहूंगी? आप बीच में क्यों बोलूंगी? मैं चुप रहूंगी? अच्छा, दर्द हुआ है, तीर निशाने पे लगा है, जख्मी है लेडी अभी, जख्मी है, सही तीर लगा है। अच्छा लगा मुझे, सही जगह तीर लगा। प्लीज वो बीच में बोली। हाँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बोलिए, अपना टॉपिक पे आइए। देखिए, अब 30 मिनट की डिबेट हो चुकी है, 30 मिनट की। तमिलनाडु, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना पे क्या कार्रवाई करी इनकी सरकार ने, उत्तर नहीं देंगी और डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हिम्मत नहीं है, तैयारी नहीं करके आई, एक शब्द नहीं बोलेगी। सुनिए आप। और जहां तक माफियाओं को शरण देने की बात है, ये तस्वीर जो है, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो सुनिश्चित किया कि अब ये 72 हूरों के पास है। लेकिन कौन शरण दे रहा था? पंजाब में इनकी सरकार थी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां जेल में रखा हुआ था कि इसको शरण दिए रखो, अगर यूपी गया तो बचेगा नहीं। ये है यूपी की सरकार की ताकत। और मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा। अंजना जी, हम सब जानते हैं किस तरह से, चाहे वो लिकर इलीगल का ट्रेड हो, चाहे नशे में रखना हो युवाओं को। मैंने उड़ता पंजाब ऐसे नहीं बोला। बहुत दर्द हुआ जब देखा सरकार में जो लोग मंत्री थे कांग्रेस के, वो लोग धंधा कर रहे थे और यहां पे आके हमें ज्ञान देते हैं। ये तो वही बात हो गई, खुद शरण देते हैं और फिर हमसे सवाल पूछते हैं। हमारा दामन बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना अपने आप को समझता हो, उसको मसल देंगे, रगड़ देंगे। कानून की ताकत है, जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा, ये वादा करता हूं। मेरा सवाल सुप्रिया जी आपसे है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव को अगर हम देखें तो बुलडोजर एक्शन जो योगी आदित्यनाथ का, वो माना गया कि लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट में सबसे बड़ी वजह बना कि लोगों ने कहा कि भाई हमें विश्वास है उन्हें। अब ये चैलेंज है आपके सामने, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है। अभी भी आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पर, यूपी में जो चुनावी जमीन है बिल्कुल खिसकी हुई है। अंजना जी, हम ड्रग्स की बात करते हुए, अपनी फ्यूचर नस्लों की एडिक्शन की बात करते हुए, चुनावी जमीन की बात करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास था, इसका भी जवाब दूंगी। लेकिन मैं फिर से एक बात पूछूंगी, कर्नाटक और तेलंगाना का नाम ले रहे हैं। अरे बिना लाइसेंस के दवाइयां उत्तर प्रदेश में बिक रही हैं, उसकी बात ही नहीं करेंगे। नाक के नीचे से आदमी फरार हो गया, उसकी बात ही नहीं करेंगे। एक्शन किस पर लिया गया? 69। कौन है ये 69 लोग? कहां है अमित सिंह टाटा? कहां है आलोक सिपाही? बर्खास्त करके उसको धंधा उसकी कोठी देखिए आपने ऐसी कोठी नहीं देखी होगी, एक सिपाही की जैसी कोठी है। शुभम जायसवाल 500 करोड़ लेकर फरार। मेरा अपना मानना है ये बहुत संवेदनशील चर्चा है, क्योंकि ये ड्रग एडिक्शन की बात है और ड्रग एडिक्शन इस देश के सामने इस समय सबसे विकराल समस्या है।
आप सब स्कूल कॉलेज से आए हुए लोग हैं और आप जानते हैं आज कितना एक्सेस है ड्रग्स का कॉलेजेस में, कैंपसेस में, स्कूल्स में। उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और मैं अंजना जी एक छोटी सी बात यहाँ पर जरूर पूछना पंजाब में भी थी बहुत बड़ी समस्या। बिल्कुल है, हर जगह है, सब कुछ कालीन के नीचे डाला जा रहा है। जितनी ड्रग्स आ रही हैं, कहां से आ रही है भाई, कोई बताए। एक मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स का कंसाइनमेंट आ रहा है और अडानी को एक बार क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? देखिए सुप्रिया जी, अडानी को गाली देना छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी से पूछिए, रेवंत रेड्डी से पूछिए, सब उनके साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। देखिए आपने कहा आपने स्वजातियों को नहीं पकड़ेंगे, अब विभोर राणा क्या है? विभोर राणा भी ठाकुर है, उस पर तो कार्रवाई हो रही है। नहीं कहा था वो, आपने बोला, मैंने नहीं कहा। वो आपके मित्र बोलते रहते हैं, रोज विधानसभा में बोलते रहते हैं। और देखिए कार्रवाई क्या हो रही है अंजना जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एनडीपीएस में कार्रवाई हो रही है, नारकोटिक्स एक्ट में कार्रवाई हो रही है, ड्रग एक्ट में नहीं हो रही है। और जितने ये पकड़े गए ये सारे हाईकोर्ट गए कि भाई हमें ड्रग एक्ट में पकड़ो, क्योंकि ड्रग एक्ट में सजा बहुत कम है। तो यूपी सरकार कोर्ट में गई और कोर्ट ने कहा हमको नारकोटिक एक्ट में करेंगे क्योंकि उसमें सजाएं जोर की होती हैं। तो जैसे कहा था मिट्टी में मिलाया जाएगा, सारे नारकोटिक में जेल में जाएंगे आपके मित्र। मैं एक बात कह रहा हूँ, वो कह रहे नमस्कार पार्टनर्स, तो आज हम आपको बताएंगे क्यों पोर्टर काम करने के लिए है बेस्ट प्लेटफॉर्म। पोर्टर पर आपको सबसे अच्छा रेट मिलता है,